लोग कहते हैं कि डॉक्टर बारी जो है ड्रामाबाज। क्या आपको फ्रस्ट्रेशन हो गई है? लोग आपको डिफेमेशन केस पर क्यों लगाते हैं? करप्शन ने मेरे यूथ को खत्म किया। तो आप सोशल मीडिया पे यही ड्रामा फिर कर रहे थे लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। बताया जा रहा है कि आपको किसी पार्टी ने प्लांट किया। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं SRK के फिल्म्स और मैं हूँ आपका मेजबान इश्तियाक सोफी। आज हमने अपने प्रोग्राम में हमने दावत दी है टर्मिनेटेड प्रोफेसर डॉक्टर बारी को। आज हम डॉक्टर बारी से सवाल पूछने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर बारी, पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपका जो भी कोई वीडियो सोशल मीडिया पे आता है, हर किसी वीडियो में आप टर्मिनेटेड प्रोफेसर ये वर्ड आप इस्तेमाल क्यों करते हो? क्योंकि ये सच है, टर्मिनेट इस वजह से हुआ कि मैंने 2017 में हक की लड़ाई लड़ी थी, RTI डाली थी। DC साहब से पूछा था ये जो आपने फ्रॉडुलेंट रहबरी खेल लगाए हैं इनको क्यों लगाया है और इतना पैसा क्यों खाया है। तो उस बात पे मुझे फिर अनलॉफुल लगे, 2-3 FIR लगे। उसके बाद मुझे टर्मिनेट किया गया, ट्रांसफ़र की गई यहाँ से उधमपुर में। फिर मुझे अरेस्ट किया गया, फिर जेल था मैं 1.5 साल और उसी दौरान मुझे टर्मिनेट किया गया। और सबसे पहला टर्मिनेट, अगर आप टर्मिनेटेड प्रोफेसर्स या टर्मिनेटेड एम्प्लॉयज़ की लिस्ट देखेंगे तो सबसे पहला मेरा नाम था, उसके बाद नज़ीर साहब का, उसके बाद और बहुत सारे लोग। तो बार बार आप टर्मिनेटेड प्रोफेसर, बार बार आप टर्मिनेटेड प्रोफेसर जनता के सामने क्यों लाते हो सोशल मीडिया पे? क्योंकि जब इनजस्टिस होता है कोई टर्मिनोलॉजी वो हर एक को लगता है कि ये ड्रॉबैक है, लेकिन मैं इसी को स्ट्रेंथ बना के चल रहा हूँ कि लोगों को ये नहीं लगना चाहिए। आज नियर अबाउट 60-65 लोग टर्मिनेटेड है, उनको शर्म आती है मार्केट में बोलने से कि हम टर्मिनेटेड हुए, और बाकी लोग भी उन पे हंसते हैं ये टर्मिनेटेड है, ये नालायक है, लेकिन वो लायक है, वो बेस्ट थे, इसीलिए वो टर्मिनेट हुए। मोहम्मद बारी भी आप लिख सकते हो, डॉक्टर बारी भी आप लिख सकते हो, टर्मिनेटेड क्यों लिखते हो बार बार? क्योंकि क्या आपको फ्रस्ट्रेशन हो गई है जब से आप टर्मिनेट हो गए? नहीं, फ्रस्ट्रेशन की बात ही नहीं है, ये मैं सीधे बाएं गाल पे ना थप्पड़ मार रहा हूँ कि आप लोगों ने ऑनेस्ट लोगों को टर्मिनेट किया। दैट इज व्हाई आई यूज दिस टर्म टर्मिनेटेड प्रोफेसर। डॉक्टर बारी किस पे बारी है? करप्शन पे बारी है। जहाँ भी करप्शन हो रहा था, आपने देखे कितने स्कैम्स मैं निकाल रहा हूँ, तो बारी हमेशा करप्शन पे ही बारी रहेगा। अच्छा, ये बता दीजिए कि इस समय आपने सोशल मीडिया पे जो नाम कमाया है, क्या उसके पीछे राज क्या है? आखिर क्या करना चाहते हो? आपका एजेंडा क्या है? मेरा एजेंडा कुछ नहीं है, मेरा एजेंडा सिर्फ एक ही है कि करप्शन फ्री जम्मू एंड कश्मीर को बनाना। ये मैं 2014 से ही नहीं, जब मैं अलीगढ़ पढ़ने गया था वहाँ पर मैंने इंडियन रेलवे को RTI किया था। इवन मैंने जो ट्राइबल बच्चे हैं हमारे उनको जस्टिस दिलाया। एक दिन वो यहाँ बाज़ार में अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में ही काम कर रहे थे, क्योंकि वो बिलो नियर अबाउट 7 ईयर्स थे, तो मैंने उनको तब न्याय दिलाया। लेबर कमीशन के पास गया मैं, कमिश्नर के पास, उनसे मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मेरे ट्राइबल गुज्जर एंड बकरवाल भाई बच्चों को आप क्यों, मतलब तब उनको मैंने टर्म यूज़ की बाई, क्योंकि मैं भी उसी एज ग्रुप में था, 8-9 ईयर्स की एज था, तब से मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। उसके बाद मैं बाहर गया, बाहर मैंने पता नहीं कितनी यूनिवर्सिटीज़ को RTI किया, फेक डिग्रीज पे, फेक डॉक्यूमेंट्स पे, इंडियन रेलवे को किया, हर एक डिपार्टमेंट को। उसके बाद 2014 के बाद मेरी जर्नी यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में स्टार्ट होगी। अब यहाँ मैं चला रहा हूँ करप्शन फ्री, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर करप्टेड स्टेट है जो पूरे इंडिया में, तो वो सबसे ज़्यादा। मिस्टर बारी, आपके खिलाफ काफ़ी सारे FIR अभी तक लाज हो गए हैं। अभी मैंने आपसे जब राब्ता किया तो आपने बोला कि मैं कोर्ट में हूँ। आपकी पूरी उम्र लग जाएगी ना इन केसों को क्लियर करने में? देखिए, केसों को क्लियर करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो ठग होते हैं इनके 2 प्रोपेगेंडा होते हैं, या तो पहले ये धमकियां बेचते हैं, फिर ऑफर करते हैं पैसे, जब उससे बात नहीं बनती है फिर सीधे कोर्ट में एक नोटिस भेज देते हैं या डिफेमेशन करते हैं, या अगर उससे भी ज़्यादा हाई फाई फिर पुलिस स्टेशन में डालेंगे। मेरे 5-8 घंटे ज़ाया करते हैं। ऑन एन एवरेज मुझे कम से कम बहुत सारे FIR है, उतनी मुंबई में ट्रेन्स नहीं चलती होगी जितने मेरे FIRs नहीं। ये इम्प्रेस की बात नहीं है, मैं लोगों को कह रहा हूँ अगर आप हक पे चलोगे तो कांटे हैं ही। ये हर एक रिलीजियस बुक में लिखा है, चाहे होली कुरान हो, भगवद गीता हो, ग्रंथ हो या बाइबल हो, उनमें लिखा है अगर आप हक की राह पे चलोगे तो कांटे ही कांटे हैं और तलवारें ही तलवारें हैं। लोग आपको डिफेमेशन केस पर क्यों लगाते हैं? क्योंकि उनको प्रोटेक्शन के लिए और कोई चीज़ नहीं मिलती है, तो कहते हैं कि चलो डिफेमेशन ही लगा देते हैं। लोग कहते हैं कि डॉक्टर बारी जो है ड्रामाबाज है। आप मुझे बता दीजिए, आज तक मैंने कल ही सोशल वेलफेयर में कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में सीधे 2 ऑफिशियल्स इन्वॉल्व, एक IAS और एक KS इन्वॉल्व है, उसमें फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट लगाए गए, 13 पोस्ट हडप किए गए। आप मुझे बता दीजिए, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में तब कम से कम 3-4 हज़ार कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, उन 4 हज़ार का कैरियर तो बर्बाद हो गया ना। एक फ्रॉडुलेंट ले आता है डॉक्यूमेंट यहाँ से ही, और वो NGO रजिस्टर्ड भी नहीं है और उसको जॉब मिलती है। और जो मेरा यूथ है, क्रीम है, चाहे वो
ट्राइबल्स की बात करें, गुजर बकरवाल्स की बात करें, वुमेन फोक की बात करें, ये काउंटर मेल पार्ट की बात करें, हर एक सफर हो रहा है। इसीलिए मैं उस पर हाईलाइट किया मैंने कल परसों, और इंशाल्लाह ऑनेस्ट ऑफिशियल्स कॉग्निजेंस ले लेंगे। तो जनता ये जानना चाहती है कि क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में आपको इलेक्शन लड़ना है? मैंने आज से 5 दिन पहले डाल दिया है फेसबुक पे, और मैंने ओपन गूगल फॉर्म भरवाया है लोगों से। अच्छा खासा रिस्पांस आ गया, नियर अबाउट कल भी मैं चेक कर रहा था, 92% लोग कह रहे हैं आप लड़िए। मैंने नहीं, लोग नहीं, आप खुद लड़ना चाहते हो, लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हो? देखिए बताया जा रहा है कि आपको किसी पार्टी ने प्लांट किया है। नहीं, देखिए मैं एक बात क्लियर कर दूं आपको। सबसे पहले अल्लाह पाक की मर्जी होनी चाहिए, दूसरा लोग जब चुनेंगे तभी तो पार्लियामेंट मेंबर बनेंगे, क्योंकि वोट लोगों को देना है। जब लोग कहेंगे ये बंदा अच्छा है, इसको हम उठाएंगे सरपंच के लिए, पंच के लिए, या उसके लिए बीडीसी के लिए, डीडीसी के लिए, असेंबली के लिए, वैसे ही पार्लियामेंट के लिए। अगर लोगों की चाहत होगी, उसमें मुझे रेस्पॉन्स आता है 90% 80% प्लस आता है कि आप लड़िए, तो मैं लड़ूंगा। तो आप लड़ना चाहते हो, खुद लड़ना चाहते हो? खुद नहीं, खुद मैं लोगों पे नहीं, लोगों पे कोई लोगों पे हर एक चीज छोड़ता हूं। मैं जितना काम कर रहा हूं करप्शन फ्री। आपका दिल मानता है कि मैं लोकसभा में जाऊं, जम्मू कश्मीर की बात करूं, लोकसभा चुनाव मेरा दिल चाहता है, लेकिन मेन है मेरी एस्पायरेशन, जो मेरे लोगों की एस्पायरेशंस है। यहाँ जितने भी पार्लियामेंटेरियन बने, उन्होंने हमेशा दिल्ली की रिप्रेजेंटेशन जम्मू एंड कश्मीर में की। मैं पहली बार सोच रहा हूँ कि अगर पहले अल्लाह पाक की मर्जी होगी, फिर लोगों ने मुझे जिताया, मैं लोगों की एस्पायरेशंस को दिल्ली में रिप्रेजेंट। तो दैट मीन्स कि आप सोशल मीडिया पे यही ड्रामा फिर कर रहे थे लोगों को इंप्रेस करने के लिए? नहीं, लोगों को इंप्रेस अगर मैं करता, मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर था, फिर मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी बना, तो मैं आराम से अपनी लाइफ काट सकता था। मैं टर्मिनेट हुआ क्यों? वहाँ भी मैं RTI डालता था, वहाँ मैं इवन फ्राइडे को कोई भी टीचर क्लास नहीं देता था, मैं उनको सीधे उनके फोटोग्राफ्स वायरल करता था, ये बच्चों के क्लास क्यों नहीं ले रहे, नकल होता था, मैं सीधे उसके चिट्स जो करते थे वो सीधे सोशल मीडिया टाइम्स ऑफ इंडिया को दे दिए मैंने, इवन ग्रेटर कश्मीर में न्यूज़ दे दी यहाँ नकल हो रहा है। मुझे पता था उसके रिपरकशन या कंसिक्वेंसेस कैसे होंगे, मुझे पता था वो मेरे ऊपर नेगेटिव होंगे। तो अभी आपने करप्शन की बात की, मैं करप्शन पे जंग लड़ रहा हूं, लेकिन अब ये बात निकल आई है कि आप लोकसभा चुनाव में हिस्सा लेंगे, लोकसभा चुनाव में आप इलेक्शन लड़ोगे, तो ये कहाँ की बात है? देखिए, पहले मैंने सोचा PAGD एक गठबंधन बना था, NC का, PDP का, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का बना था। तो मैंने सोचा था अगर गठबंधन बनता है तो बाहर वाली ताकतों को बाहर रखने के लिए हमें अपने लोगों को लेना चाहिए। लेकिन रिसेंटली आप लोगों ने देखा, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा PAGD पहले था, अब कुछ नहीं। अब ये जुमला है। आप मुझे बता दीजिए, आप कितने जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेलोगे? कभी कहोगे हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में इसके साथ कोलिशन करेंगे, फिर आपका गठबंधन नहीं बना, फिर छोड़ दिया, फिर अब आज कहोगे PAGD हम बना रहे हैं रीजनल पार्टीज से, अब आज कह रहे हो PAGD कुछ नहीं है। मीन्स ये तो ड्रामा कर रहे हैं ना। ये कल आज कह रहे थे, पहले सेल्फ रूल, फिर ऑटोनॉमी, फिर और कुछ, आज और कोई ड्रामा। आप ही ड्रामा करते हो ना यार, सोशल मीडिया पे आप करप्शन की बात कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ूंगा, लोग मुझे वोट डालेंगे, लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, तो कहीं ना कहीं आप भी ड्रामाबाज हो। देखिए, 3 चीजें हैं यहाँ। सबसे पहले लोगों को चाहिए, सबसे पहले यूथ को यहाँ चाहिए एम्प्लॉयमेंट। दूसरा चाहिए अकाउंटेबल गवर्नमेंट, जहां पर एक भी पोस्ट गलत जगह पर न जाए, ना वहां नेपोटिज्म हो, ना वहां पर पैसा चले। मीन्स फेयर सिलेक्शन हो हर एक में। अगर आप देखेंगे जितनी भी आजकल असिस्टेंट प्रोफेसर्स हो या फायर एंड इमरजेंसी हो, या मैं चाहता हूं एज ए पार्लियामेंटेरियन कल उस लेवल पे पहुंचूं कि जहां पर भी गलत हो रहा है, जो भी हायर ऑफिशियल उसमें इन्वॉल्व हो, बड़े बड़े मगरमच्छ, उनको उनकी जगह जेलों में। क्या आपको लगता है कि जब आप लोकसभा चुनाव लड़ोगे तो उसके बाद लोगों की नफरत हो जाएगी आपकी, क्योंकि लोग अभी आप भ्रष्टाचार पे बात कर रहे हो? मैं तब भी भ्रष्टाचार पे बात करूंगा। मैं पहले असिस्टेंट प्रोफेसर था, तब जब मैं अपने डिपार्टमेंट को नहीं छोड़ रहा था। जब मैं पार्लियामेंट में जाऊंगा, क्या मैं अपने पार्लियामेंटेरियन को छोड़ूंगा? तो अभी जो आपको व्यूअर्स देख रहे हैं, क्या आप बोल रहे हो कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ूंगा? हाँ, मैं तो कह रहा हूं कि आज जब फाइनल हो जाएगा, शाम तक सर्वे है, 15 शाम तक, आज शाम को मैं डिसाइड करूंगा। अगर 80% से ज्यादा वोट्स आए उसमें, तो मैं लड़ूंगा। जस्ट यू टोल्ड मी कि 90% हो गया। मैंने कहा कल 91% आ गया। मैं कह रहा हूं अगर बहुत सारे लोगों ने आज नेगेटिव भी किया, 80% प्लस आ गया, तो मैं लड़ूंगा सर्वे में। अभी जो व्यूअर्स आपको दर्शक देख रहे हैं, हाँ, इनको बता दीजिए, मैं तो लोकसभा चुनाव लड़ोगे? मैंने सीधे कहा, अगर लोगों ने उसमें सर्वे चल रहा है मेरा, अगर उसमें मैं सीधे ओपन, मैं हर जस्ट यू टोल्ड मी कि मुझे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर आपको लोगों पे विश्वास ही नहीं है? नहीं, मुझे लोगों पे विश्वास है। ये कैसी बात है? अगर मुझे लोगों पे विश्वास नहीं होता तो JNK का यूथ मेरे साथ नहीं होता। अगर मुझे लोगों पे, कितने लोग आपके साथ? मेरे साथ आप हर घर में देखेंगे एक डॉक्टर बारी निकलने वाला है आगे। तो एक बार अल्लाह पाक की मर्जी होगी और लोग चाहेंगे मुझे
मुझे पार्लियामेंट भेजना है, जब मैं वहां जाऊंगा फिर देखिए डर कितना होगा। यहाँ कोई भी जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा उसको इतना डर लगेगा कि वो रात दिन सपने में भी देखेगा अगर मैं करप्शन करूंगा तो डॉक्टर बारी कल आ जाएगा और कल ही मेरी टर्मिनेशन होगी। उसके अलावा मैं यहाँ यूथ की बात करूंगा, मैं अपने ट्राइबल भाइयों की बात करूंगा, गुज्जर की बात करूंगा। चिल्ला के मिस्टर बारी चिल्ला के क्यों बोल रहे हो? मुझे इतना गुस्सा है आप कभी सोच नहीं सकते हो। यहाँ करप्शन ने मेरे यूथ को खत्म किया, यहाँ करप्शन ने मेरे ट्राइबल भाइयों को खत्म किया, यहाँ करप्शन ने मेरी बहनों को यहाँ उजाड़ा। यहाँ आप सोच नहीं सकते हैं, यहाँ ड्रग्स का माफिया है। यहाँ जो भी बेचारा शादी करता है उसका हस्बैंड फिर इन्वॉल्व होता है, कभी शराब पीता है, कभी ड्रग्स ले लेता है। यहाँ जो माँ शाम को रोती रहती है कि मेरा बच्चा पड़ा हुआ है वहां पर क्योंकि ड्रग्स करते हुए मैंने उसको देखा। यहाँ आप कभी सोच नहीं सकते, माँ देखती है कि मेरा बेटा देर तक सोता है, आज सिट्रस का शिकार है, स्ट्रेन का शिकार है, क्या हुआ है, किसकी वजह से? अनएम्प्लॉयमेंट। डॉक्टर बारी, क्या अब लोगों को यही पता चला कि डॉक्टर बारी जो कुछ भी कर रहा है कि ये अब लोकसभा चुनाव के लिए कर रहा है? देखिए, मैं शुक्रिया अदा करता हूं जितनी भी मेरी मीडिया फैटर्निटी है, पर्टिकुलर आप जैसे ऑनेस्ट मीडिया भाई है मेरे, उनका मैं शुक्रगुजार हूं कि वो ही लोगों तक मुझे पहुंचाएंगे, वही मेरे कारनामे लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि लोग कल मुझे दुआ करेंगे पहले, सबसे पहले, क्योंकि दुआओं में असर होता है, उसके बाद वोट और सपोर्ट करेंगे, तब जाके मैं पार्लियामेंट भी जाऊंगा और लोगों की बात करूंगा। यहाँ जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज ने आज तक पार्लियामेंटेरियन भेजा पार्लियामेंट में, उस बंदे ने दिल्ली का जो ये था, दिल्ली का जो डॉगमा था, दिल्ली का की जो आइडियोलॉजी था, दिल्ली के जो सेंटिमेंट्स थे, उन्होंने वो कश्मीर में लाके थोपा हम लोगों पे। और मैं चाहता हूं यहाँ की एस्पायरेशंस दिल्ली में बताना, यहाँ के लोगों के सेंटिमेंट्स दिल्ली में उनको चाक करके दिखाना कि वहां लोग कितने पेन में है, कितने क्यास में है, कितने टेंशन में है, वो अनएम्प्लॉयड यूथ कितना परेशान है। अब ये कहावत बन गई है कश्मीर में, सो जा बेटा सो जा वरना तो बारी आएगा। ये तो रियलिटी है। अगर आपको यकीन नहीं है, किसी भी ऑफिस के पास, ऑफिशियल के पास जाओ जो करप्टेड होगा, उसको बोला अगर आप काम नहीं करेंगे मैं डॉक्टर बारी के पास जाऊंगा, आप खुद देख लीजिए रिएक्शन क्या होगी। 5 मिनट में काम हो जाता है। यहाँ से नाउगाम से एक मौलवी साहब, वो मेरा पोस्ट भी है सोशल मीडिया पे, उसने एक लड़की के श्रीनगर में 47,000 खाए, बस एक कॉल घुमाई, पोस्ट चढ़ा लिया, उसने उसके पैसे रिटर्न कर दिए। तो दैट मीन्स कि आप जो ऑपरेशन कर रहे हो कि आपका ऑपरेशन हर कोई सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन जब चुनाव की बात आ जाती है, यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, यहाँ पे PDP है, यहाँ पे कांग्रेस है, DPAP है, क्या आपको लगता है कि आप इन पार्टियों से जीत पाओगे? देखिए, इन सबों ने, आप मुझे बता दीजिए कौन सी पार्टी मतलब नई है? इसमें कोई भी नहीं है, सब जो है पुरानी पार्टियां हैं। NC का भी आपने रिजल्ट देखा इतने साल, PDP का भी देखा, DAP कहां से निकली हुई है? वो कांग्रेस से निकली है, कांग्रेस ऑलरेडी है। BJP का भी रिजल्ट देख रहे हैं, क्योंकि आज जो आप देख रहे हैं, आज किसकी गवर्नमेंट है यहाँ पर है? BJP की। उसका भी रिजल्ट देख लिया, चाहे रहबरी खेल हो, अभी जो है हायर एजुकेशन में जो असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्ट्रैक्चुअल लगने थे, आप मुझे वो बता दीजिए उसमें कितना उन्होंने उसमें क्लोज किया है। जितने भी मेरे भाई बहन यहाँ कॉन्ट्रैक्चुअल काम किए उन्होंने बंद किए। दिल्ली में एक रूल, वो भी यूनियन टेरिटरी, जम्मू एंड कश्मीर में एक रूल, अगर वहाँ की सैलरी देखेंगे नियर अबाउट 60,000 सैलरी है, यहाँ पर उनको 40 के कोड हार्डली 20,000 दे रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए कितना इनजस्टिस है। यूनियन टेरिटरी जब यहाँ भी, दिल्ली भी, तो लॉज और रूल्स एंड रेगुलेशंस वायलेशन क्यों? आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअलिज्म है, यहाँ पर डिलीवेजर्स है, वहां पर तो फुल वो अपॉइंटमेंट हो गई उनकी, यहाँ पर क्यों? उनकी सैलरी 1-1 लाख रुपए, यहाँ पर क्यों नहीं है? मैं इसी इनजस्टिस के खिलाफ लड़ रहा हूँ। भी ये बता दीजिए कि जब कहीं भी जगह इनजस्टिस होती है, सोशल मीडिया यूज करने से पहले क्या आप उनको बोलते हो कि आप ये क्लियर कर दीजिए जो आपने पैसा लिया है, या अगर आपने कोई घोटाला किया है इस घोटाले का जवाब दीजिए, या आप डायरेक्ट उनको पर्दाफाश करते हो? देखिए, मैं सबसे पहले अच्छी एजेंसीज को, हायर अप्स को लिखता हूँ, चाहे वो क्राइम ब्रांच हो, CID हो, बाकी लोगों को 2 दिन या 3 दिन पहले मैं इन्फॉर्म कर देता हूं कि इस डिपार्टमेंट में इतना घोटाला है, ये है। फिर क्योंकि जब वो ऑथेंटिकेट होता है, मैं उनको डॉक्यूमेंट भी देता हूं। कल वाली स्टोरी जिसमें एक IAS और KS ऑफिसर इन्वॉल्व है कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में, मैंने सीधे हायर अप्स को सिग्नल दे दी और उनको डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए। तो क्या आपको एजेंसी सपोर्ट करते हैं? हाँ, सबसे ऑनेस्ट ऑफिशियल्स जितने भी जम्मू एंड कश्मीर में हैं वो मुझे सपोर्ट करते हैं। पर्टिकुलर पुलिस डिपार्टमेंट के DGP साहब, मैं उनको सल्यूट करता हूं, क्योंकि वो बहुत ऑनेस्ट खुद है, वो चाहते हैं यहाँ करप्शन फ्री स्टेट। तो फाइनली अब ये बात सामने आ रही है कि आने वाले समय में आपको लोकसभा चुनाव लड़ना है, तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं अब लोग जो है वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि आप किसी पार्टी को ज्वाइन करोगे कि आप इंडिपेंडेंट लड़ोगे?
नहीं 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 नहीं, मैं जो लड़ूंगा वो नहीं 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 नहीं, मैं जो लड़ूंगा वो मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा। मुझे ये बता दीजिए एनसी ने आज तक 70 साल में क्या दिया, उसके बाद पीडीपी ने क्या दिया, उसके बाद बाकी बीजेपी ने, कांग्रेस ने या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या दिया स्टेट को, या इवन अगर जो नई पार्टीज बनी है वो तो ओरिजिनली किसी और की थी। उनको तब छोड़ना चाहिए वो पॉलिटिकल पार्टी जब उन्होंने कोलिशन किसी और के साथ की। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2017 में देखा यहाँ बहुत करप्शन है, तब मैंने प्रेस कॉलोनी में कहा हायर अप्स मुझ पे प्रेशराइज कर रहे हैं, मैं करप्शन के खिलाफ लड़ रहा हूं, मैं रिजाइन दे रहा हूं। क्योंकि तब मैंने पावर में होके, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था, तब मैंने कहा मैं रिजाइन दे दूंगा, मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा हूं। उसके बाद मैंने बहुत सारे खुलासे किए, आरटीआई डाली और एडमिनिस्ट्रेशन ने लिखा कि ये देशद्रोही है, उन्होंने मुझे टर्मिनेट किया। क्यों? क्योंकि मैं हक की बात, मैं आज भी हक की बात कर रहा हूं। बोलते हैं कि इसको फ्रस्ट्रेशन उड़ गई है, ये चाहता है कि मुझे सरकार जो है वो बहाल करे। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है वापस सिस्टम में जाने के लिए। मैं आज भी शाम को 3-3 क्लासें देता हूं। मुझे क्या है, बस सैलरी नहीं मिल रही है उससे। सैलरी, मैं पैसों के पीछे भागता ही नहीं हूं। मैं आज भी कुछ नहीं, पिछले अगर आप पैसों के पीछे नहीं भागते हो तो पार्लियामेंट में जाने की क्या जरूरत है? मुझे वो पैसा भी डोनेट करना है, जितनी हमारी ट्राइबल बहनें हैं उनकी मैं उससे शादी कराऊंगा। मुझे वो सैलरी नहीं चाहिए, वो उसी पे स्पेंड करूंगा। मुझे सिर्फ रिप्रेजेंटेशन करनी है जम्मू एंड कश्मीर ट्राइबल ग्रुप्स की, जम्मू एंड कश्मीर में वुमेन की, जम्मू एंड कश्मीर में यूथ की, जम्मू एंड कश्मीर में पॉवर्टी की, जम्मू एंड कश्मीर में जो ओप्रेस हुआ है, सप्रेस हुआ है, उसकी वहां पर रिप्रेजेंटेशन करनी है। और जो यहाँ हमारी बिजली बन रही है, आज बिजली का दाम देख लीजिए कितना है, 1300 रुपया है, 1400 रुपया है। मैं उसको सस्ता कराना चाहता हूं। मैं यहाँ पर, जब दिल्ली में, दिल्ली भी यूनियन टेरिटरी है, जब वहां पर 200 यूनिट्स फ्री है तो हमारी कश्मीरी और जम्मू के भाइयों को नहीं मिल सकती है। तो अगर आप नहीं जीत जाओगे तो फिर क्या करोगे? अगर नहीं जीतूंगा, लड़ूंगा जो लड़ रहा हूं। कितने समय तक लड़ोगे अपना? जब तक जिंदा हूं तब तक मैं लड़ूंगा। ये बता दीजिए मिस्टर बारी, बार बार मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, लोग कह रहे हैं ड्रामाबाज है डॉक्टर बारी, इस हवाले से बता दीजिए। आप मुझे बता दीजिए, अगर मैं ड्रामाबाज होता तो इतने जेल कहां से जाते? आप मुझे बता दीजिए, पीर जो चोर ठग है, जो झूठे पीर है, जो दरिंदे हैं, जो डॉक्टर्स फेक मैंने पकड़े, वो ड्रामाबाज है या मैंने उनको बेनकाब किया है? भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे हो, भ्रष्टाचार पे आप जंग कर रहे हो, तो इलेक्शन कहां से आ गया है? लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा चुनाव की बात कहां से आ गई है? अगर आप लोगों के लिए लड़ रहे हो, आप चाहते हो कि मैं भ्रष्टाचार को खत्म करूं जम्मू कश्मीर में, आप लोकसभा चुनाव क्यों लड़ना चाहते हो? आप देख लीजिए, अगर मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं, मुझे कम से कम कोर्ट में इतने डिफेमेशन केस किए हैं, एक मंथ में मुझे 9 से 10 दिन लगते हैं कोर्ट में अपने आप को पेश करने में। उसके बाद हर एक थाना, साइबर क्राइम, हर एक पुलिस स्टेशन मुझे बुलाता है। कम से कम एक महीने में 15 दिन तो मेरे इसी में जाया होते हैं। जिनको आप एक्सपोज करते हो वो लोग आपको डिफेमेशन केस लगाते हैं। हाँ, क्यों? अपने आप को बचाने के लिए। सोशल मीडिया को आप ज्यादा यूज क्यों करते हो? सोशल मीडिया को आज मुझे बता दीजिए, सबसे चीज वायरल कहां पर होती है? सोशल मीडिया पे। उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है, तभी तो मैं सोशल मीडिया। ये कहां तक सही है कि आप फील्ड कमाते हो? ये फील्ड की बात नहीं है, ये असल में लोगों के एस्पायरेशन मेरे साथ है, लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इसीलिए जो करप्टेड लोग हैं वो मुझे ड्रामाबाज कह रहे हैं, वो मुझे कह रहे हैं आप टर्मिनेटेड प्रोफेसर हो, वो मुझे कह रहे हैं आप देशद्रोही हो। जो अच्छे लोग हैं वो मुझे कभी नहीं कहते, वो सपोर्ट करते हैं।